अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान फजल रहमान रहमानी। आज बुरखा 5 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा और अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज मोदी के नाम पर तबसरा करने वाले हक के इज्जत मामले से मुतल्लिक एक अबूरी हुक्म में कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। कांग्रेस पार्टी ने जुमा को मोदी कुन्नियत केस में राहुल गांधी को सजा पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे इंसाफ की जीत करार दिया और कहा कि कोई भी ताकत लोगों की आवाज को खामोश नहीं कर सकती। मोदी सरनेम मामला में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की अदालत उज़्मा के फैसले पर बहुत से सियासी रहनुमाओं ने खुशी का इजहार किया है। दूरबीन की तफसीलात में जानिए किसने क्या कहा। ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के आसार कदीमा का सर्वे करने का हाईकोर्ट का हुक्म मिलने के बाद वाराणसी इंतजामिया और पुलिस ने एएसआई के ताउन से सुबह 7 बजे से सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इस पर मुस्लिम फरीक ने क्या रद्द अमल जाहिर किया है, तफसीलात में जरूर जानिए। हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने कहा कि नूह में अब तक 102 FIR के साथ 202 लोगों को गिरफ्तार और 80 को हिरासत में लिया गया है। हरियाणा में हुजूम ने एक मस्जिद के इमाम का कत्ल कर दिया था, जिसके बाद से इलाके में हालात कशीदा हैं। नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तौर पर भारत आने वाली पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर को भारत आए हुए 1 माह से जायद का अरसा हो गया है। अब उन्हें बॉलीवुड फिल्म में उस रोल की पेशकश हुई है जिस रोल में हकीकी तौर पर उन्हें मशकूक माना गया। तफसीलात में जानिए उन्हें किस रोल की पेशकश हुई है। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमेरिका खलीज फारस से गुजरने वाले तिजारती बहरी जहाजों पर अपने फौजी तैनात करने पर गौर कर रहा है। इस इकदाम की वजह तिजारती जहाजों पर कब्जे करने के हालिया ईरानी कार्रवाइयां हैं। इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म एक सरकर्दा ग्रुप ने दावा किया है कि सूडान में मुतहारिक फरीकैन वसीतर जंगी जराइम में मुलव्विस हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस बारे में 56 सफहात पर मुश्तमिल एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है। वेस्टइंडीज ने भारत को एक सनसनीखेज मुकाबले में 4 रन से शिकस्त दे दी। तफसीलात में जानिए इस मैच की पूरी रुदात। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज मोदी के नाम पर तबसरा करने वाले हक की इज्जत मामले से मुतल्लिक एक अबूरी हुक्म में कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली गांधी की एक दरखास्त की समाअत कर रही थी। वाज़ेह रहे कि गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी के नाम पर तबसरा करने वाले हक के इज्जत मुकदमे में उनकी सजा पर रोक लगाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को 2019 में एक इंतखाबी रैली के दौरान मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम के बारे में तबसरे पर 2 बरस कैद की सजा सुनाई थी। पुरनीश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ हक के इज्जत का मुकदमा दायर किया था। वाज़ेह रहे कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक इंतखाबी रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी पर तबसरा करते हुए कहा था कि तमाम चोरों का नाम मोदी कैसे है। गुजरात हाईकोर्ट की जानिब से इस केस में सजा सुनाए जाने की वजह से उनकी पार्लियामान की रुकनियत खत्म कर दी गई, जिसके बाद गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट के उस हुक्म को चैलेंज किया गया। 23 मार्च 2023 को सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने गांधी को कसूरवार ठहराया और 2 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें लोकसभा के रुकन के तौर पर नाअहल करार दे दिया गया। ताहम उनकी सजा मुअत्तल कर दी गई थी और उसी दिन उन्हें जमानत भी दे दी गई थी ताकि वो 30 दिनों के अंदर अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर कर सके। 3 अप्रैल को राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट से रुजू किया और अपनी सजा पर मजीद रोक लगाने की दरखास्त की, जिसे 20 अप्रैल को मुस्तरद कर दिया गया। ताहम सूरत की सेशन कोर्ट ने 3 अप्रैल को गांधी को उनकी अपील तक जमानत दे दी। कांग्रेस पार्टी ने जुमा को मोदी कुन्नियत केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए उसे इंसाफ की जीत करार दिया और कहा कि कोई भी ताकत लोगों की आवाज को खामोश नहीं कर सकती। काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी अब लोकसभा में जारी मानसून इजलास में शिरकत कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में कारकुनों ने जश्न भी मनाया।
इसके अलावा पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर इस फैसले का खैर मकदम भी किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि 3 चीजें ज्यादा देर तक पोशीदा नहीं रह सकती, सूरज, चांद और सच्चाई। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के रुकन केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया कि वो राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इंसाफ की जीत हो गई, कोई भी ताकत अवाम की आवाज को खामोश नहीं कर सकती। केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि स्पीकर को भी फैसला लेना चाहिए क्योंकि पूरा मुल्क और दुनिया अब स्पीकर की तरफ देख रही है। लोकसभा में हमारा अपोजिशन रहनुमा बाज़ाब्ता तौर पर उस फैसले की कॉपी के साथ स्पीकर से दरखास्त भी करेगा। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। जब तक मोदी सरनेम मामले पर अदालत उज़्मा का फैसला सामने नहीं आ जाता, राहुल की सजा पर रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के रहनुमा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और इसे जमहूरियत की जीत करार दे रहे हैं। आइए जानते हैं इंडिया में शामिल पार्टियों के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे, सच्चाई की ही जीत होती है। हम इज्जत माब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को राहत देने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इंसाफ मिल गया है, जमहूरियत जीत गई, आईन का राज बरकरार है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। उनके लिए वक्त आ गया है कि अपोजिशन रहनुमाओं को अपनी बदनीयती से निशाना बनाना बंद करें। अब वक्त आ गया है कि वो अवाम की तरफ से दिए गए मैंडेट का एहतराम करें और मुल्क पर बेहतर अंदाज में हुकूमत करना शुरू कर दें, जिसमें वो गुज़िश्ता 10 सालों में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। जयराम रमेश, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच्चाई और इंसाफ की तस्दीक करने वाला है। बीजेपी की पूरी मिशनरी की मुस्तकिल कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी ने शिकस्त मानने, झुकने या दबने से इनकार करते हुए अदालती अमल में अपना एतमाद जाहिर किया है। बीजेपी और उनके गुलामों के लिए एक सबक है, आप भले ही सबसे घटिया हरकत कर सकते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम एक हुकूमत और एक पार्टी की शक्ल में आपकी नाकामियों को सामने लाना और उन्हें जाहिर करना जारी रखेंगे। हम अपने आईनी उसूलों को कायम रखेंगे और अपने इदारों में यकीन बनाए रखेंगे जिन्हें आप पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं। सत्यमेव जयते। रणदीप सुरजेवाला, मुबारक हो इंडिया। आज इंसाफ की चौखट पर सच्चाई की ताकत से करोड़ों मुल्की बाशिंदों के हौसलों और उम्मीदों की जीत हुई। डरपोक तानाशाह की लाख कोशिशों और साजिशों के बावजूद मुल्क की जमहूरियत और आइन के सच्चे रखवाले की जीत हुई। बीजेपी के झूठ, लूट, नफरत और बंटवारे की सियासत के खिलाफ लगातार मुल्क की आवाज बनकर गूंजने वाले राहुल गांधी जी अब फिर से पार्लियामान में भी सच को बुलंद करेंगे। जो ये सोचते थे कि राहुल जी की पार्लियामानी रुकनियत छीनकर और खुद पार्लियामान से भागकर मुल्क की आवाज दबा देंगे, उनके लिए एक बड़ा सबक है। अंधेरा लाख गहरा हो, सूरज की रोशनी को रोक नहीं सकता। हर तारीकी से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। प्रियंका गांधी वाड्रा, 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चांद और सच्चाई। इज्जत माब सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ पर मबनी फैसला देने के लिए शुक्रिया। सत्यमेव जयते। MK स्टालिन, इंसाफ की जीत हुई, वायनाड से राहुल गांधी बरकरार हैं। प्यारे भाई, हीरो राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाले इज्जत माब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। मुजरिमाना हद के इज्जत केस में यह फैसला हमारी अदलिया की मजबूती और जमहूरी इख्तियार के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर हमारे यकीन की तस्दीक करता है। उमर अब्दुल्ला, वायनाड के लोगों को लोकसभा में उनकी नुमाइंदगी बहाल होने पर मुबारकबाद। तेजस्वी यादव, इज्जत माब सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी जी से मुतल्लिक लिया गया फैसला काबिले इस्तकबाल है। अगर बीजेपी की बदनीयती पर मबनी और कॉम्प्रोमाइज्ड को यह झटका नहीं लगा तो कोई और अपोजिशन रहनुमाओं को यह साजिशों के तहत मुकन्नना से बाहर रखने की जालसाजी जारी रखते। सत्यमेव जयते। अखिलेश यादव, इज्जत माब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाकर हिंदुस्तानी जमहूरियत और अदलिया में लोगों की अकीदत को फरोग दिया है। बीजेपी की मनफी सियासत का मुतकब्बिर परचम आज उनके अखलाकी जवाल के गम में झुक जाना चाहिए। ममता बनर्जी, मैं राहुल गांधी की पार्लियामानी रुकनियत के बारे में खबरों से खुश हूं। इससे अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के अपने मादरे वतन के लिए मुत्तहिद होकर लड़ने और जीतने के अज़्म को मजीद तक़वियत मिलेगी। अदलिया की फतह। ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के आसार कदीमा का सर्वे करने का हाईकोर्ट का हुक्म मिलने के बाद वाराणसी इंतजामिया और पुलिस ने ASI के ताउन से जुमा की सुबह 7 बजे से सर्वे का काम शुरू कर दिया था।
मस्जिद के सर्वे की तैयारियां जुमेरात को ही मुकम्मल कर ली गई। जुमा की नमाज की वजह से सर्वे का काम दोपहर 12 बजे तक ही हो सकेगा। इस सर्वे टीम में कुल 32 अफराद को एसआई से शामिल किया गया है। वहीं मुस्लिम फरीक ने इस सर्वे का बायकॉट करते हुए इसमें शामिल न होने का फैसला किया। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। काबिल जिक्र है कि जुमेरात को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को कैंपस के सर्वे का हुक्म दिया। सिविल कोर्ट के 21 जुलाई के हुक्म के बाद 24 जुलाई को सर्वे किया गया, ताहम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इस पर रोक लगा दी गई। 27 जुलाई को हाईकोर्ट में इस मामले की समाअत हुई और जुमेरात को हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सर्वे की कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया। अदालत ने फरीकैन को हुक्म की तामील करने की भी हिदायत दी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से पहले पूरे शहर में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। ज्ञानवापी कैंपस में सर्वे की तैयारियां मुकम्मल करने के साथ ही जिला इंतजामिया ने आसार कदीमा की सर्वे टीम के साथ मीटिंग की है। ज्ञानवापी कैंपस में एएसआई की आगरा, लखनऊ, दिल्ली, प्रयागराज, वाराणसी और पटना और दीगर कई शहरों से 32 लोगों की खुसूसी टीम इस काम को मुकम्मल करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 24 जुलाई को इस टीम ने पूरे कैंपस की दीवारों से दीगर चीजों की पैमाइश के साथ साथ वीडियो और फोटोग्राफी का काम भी मुकम्मल कर लिया है। ख्याल किया जा रहा है कि बगैर खुदाई के जीपीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सर्वे का काम मुकम्मल किया जाएगा। ये कार्रवाई स्टेट डायरेक्टर आलोक कुमार की निगरानी में आगे बढ़ाई जाएगी, जिसमें जीपीआर टेक्नोलॉजी, जिसमें धात और दीगर ढांचों के बारे में जानकारी जमीन की खुदाई के बगैर 10 मीटर की गहराई तक दस्तयाब है। इस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए महकमे आसार कदीमा तारीख जानने की कोशिश करेगा। सर्वे में सीपीआर तकनीक का इस्तेमाल अहाते के अंदर जमीन में दबी हुई अशिया का पता लगाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा अदालत के हुक्म के मुताबिक धाती पत्थर की मूर्तियों और अंदर से मिलने वाली हर चीज की अलग से फेरिस्त बंदी भी की जाएगी। जबकि 21 जुलाई के हुक्म के मुताबिक 4 अगस्त को ही सिविल कोर्ट में एसआई को अपनी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया था। ख्याल किया जा रहा है कि कल मुद्दई फरीक के वकला और एएसआई इस मामले में अदालत से इजाफी वक्त मांगेंगे ताकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सर्वे का अमल बर वक्त मुकम्मल कर सके। सर्वे के पेश नजर वाराणसी और मखलूत आबादी वाले इलाकों में खुसूसी चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने कहा कि नूह में अब तक 102 एफआईआर के साथ 202 लोगों को गिरफ्तार और 80 को हिरासत में लिया गया है। जुमा को वहां नामानिगारों से बात करते हुए विज ने कहा कि बेगुनाहों को सजा नहीं मिलनी चाहिए और कसूरवारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। पुलिस इस उसूल पर काम कर रही है, इसलिए पुख्ता शवाहिद इकट्ठे करने के बाद ठोस कार्रवाई की जाएगी और एक भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए अफराद से पूछगछ की जा रही है और मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। जुमा के रोज नमाज जुमा के पेश नजर किए गए इंतजाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो खुद नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नरों से बात करने के बाद वहां मुनासिब सिक्योरिटी और अमन के इंतजाम के हवाले से हिदायत दी हैं। इसके अलावा उन्होंने रियासत के बाकी हिस्सों के ताल्लुक से भी चीफ सेक्रेटरी से बात की है कि जहां भी जुमा की नमाज होती है वहां हर कीमत पर अमन व अमान बरकरार रखा जाए। ऐसे तमाम मकामात पर पुलिस के मुनासिब इंतजाम के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट को तैनात करने की हिदायत दी गई थी ताकि कोई भी कानून को अपने हाथ में न ले सके। विज के मुताबिक उलमा ने भी बातचीत के बाद मुसलमानों से घर पर नमाज अदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग और स्कैनिंग के लिए स्पेशल सिक्योरिटी होम डिपार्टमेंट की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल से भी अफसरान लिए गए थे जिन्होंने सोशल मीडिया को स्कैन किया। अगर कोई सोशल मीडिया पर इश्तिहार अंगेज पोस्ट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत के मुताबिक एसआईटी तश्कील दी जा रही है ताकि एक एक मामले की हर जाविये से जांच की जा सके। उन्होंने आवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की। नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तौर पर भारत आने वाली पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर को भारत आए हुए 1 माह से जायद का अरसा हो गया है, लेकिन अब भी वो किसी न किसी तरह से वहां की मीडिया और सोशल मीडिया पर जेर बहस हैं। अब हाल ही में वो खबरों की जीनत उस वक्त बनी जब भारत नेपाल सरहद पर तैनात फौजी दस्ते सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने एक सब इंस्पेक्टर और एक जवान को ड्यूटी के दौरान गफलत बरतने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया है। और इसकी वजह यह है कि 13 मई को जिस वक्त पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर ने अपने बच्चों के हमरा उत्तर प्रदेश के सरहदी जिला सिद्धार्थनगर से भारत की सरहद अबूर की थी, उस वक्त एसएसबी की 43वीं बटालियन की ये दोनों अहलकार मुसाफिर गाड़ियों की तलाशी के जिम्मेदार थे। वाज़ेह है कि भारत और नेपाल के दरमियान तकरीबन 1850 किलोमीटर तवील सरहद है जो भारत की 5 रियासतों से गुजरती है।
दोनों ममालिक के शहरी बगैर पासपोर्ट की उन रियासतों में मौजूद कानूनी चेक पॉइंट से सिर्फ हुकूमत के जरिए जारी करदा शनाख्ती कार्ड दिखाकर सरहद अबूर कर सकते हैं। सीमा हैदर ने भी सचिन मीना का शनाख्ती कार्ड दिखाकर अपने बच्चों के हमरा सरहद अबूर किया था। याद रहे कि सीमा हैदर ने 13 मई को नेपाल के रास्ते भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के सरहदी जिला सिद्धार्थनगर से भारत की सरहद अबूर की थी और वो बस के जरिए भारत के शहर ग्रेटर नोएडा पहुंची थी, जहां उन्होंने भारतीय शहरी सचिन मीना से शादी कर ली। सीमा हैदर और सचिन की दोस्ती ऑनलाइन गेम पबजी पर हुई थी, जो मोहब्बत में बदल गई। हालांकि सीमा के भारत में आने की खबर तकरीबन 1 माह पुरानी हो चुकी है। भारत में उनकी जिंदगी में अब भी कई तरह से दिलचस्पी नजर आ रही है। हाल ही में एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें दावा किया गया कि उनके अहले खाना की माली हालत अच्छी नहीं, लेकिन जुमेरात को मकामी मीडिया ने इत्तला दी है कि एक प्रोडक्शन कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में सीमा की रिहाइशगाह का दौरा किया और उन्हें एक फिल्म में भारत की खुफिया एजेंसी यानी रॉ एजेंट का किरदार अदा करने की पेशकश की है। टाइम्स ऑफ भारत की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर ने ए टेलर मर्डर स्टोरी नामी फिल्म के लिए ऑडिशन दिया। यह फिल्म उदयपुर में एक कन्हैयालाल नामी दर्जी के मजहबी इंतहा पसंद के हाथों कत्ल के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म को जॉनी फायरफॉक्स नामी एक प्रोडक्शन हाउस बना रहा है। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के प्रोड्यूसर का कहना था कि लोग पाकिस्तान में अंजू यानी भारतीय खातून की मदद कर रहे हैं, जबकि सचिन और सीमा हैदर का कहना है कि वो पुलिस की तफ्तीश की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। एक और खबर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले RPIA नामी मकामी जमात ने ऐलान किया कि वो आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में सीमा को इंतखाबी मैदान में उतारेगी। वाज़ेह रहे कि सीमा भारत में इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती हैं क्योंकि वो भारत के शहरी नहीं हैं। ताहम जमात ने ऐलान किया था कि उन्होंने सदर द्रौपदी मुर्मू को सीमा की भारतीय शहरियत की दरखास्त के लिए खत लिखा है। RPIA की क़यादत मरकजी हुकूमत में वजीर रामदास अठावले करते हैं और उनकी पार्टी हुक्मरान जमात BJP की हलीफ है। भारत टुडे के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के कौमी सदर मासूम किशोर का कहना है कि अगर सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है और उन्हें भारत की शहरियत दे दी जाती है तो पार्टी में उनका इस्तकबाल किया जाएगा। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमेरिका खलीज फारस से गुजरने वाले तिजारती बहरी जहाजों पर अपने फौजी तैनात करने पर गौर कर रहा है। इस इक़दाम की वजह तिजारती जहाजों पर कब्जे करने की हालिया ईरानी कार्रवाइयां हैं। एसोसिएटेड प्रेस की जानिब से बताया गया है कि अमेरिकी सेलर्स और मेरीन्स को आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स पर तैनात किया जाएगा। एक अमेरिकी ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर खबर रसा इदारे AP को बताया कि इस इक़दाम के जरिए तिजारती बहरी जहाजों का दिफा यकीनी बनाया जाएगा। ये बात अहम है कि ईरानी माजी में भी आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के खिलाफ कार्रवाइयों को मगरबी ममालिक पर जौहरी मुज़ाकरात समेत मुतअद्दिद उमूर पर दबाव के लिए इस्तेमाल करता रहा है। अमरीकी हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस तरह ऑयल टैंकर्स को उस समुद्री गुजरगाह में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। खलीज फारस ही से दुनिया भर के तेल की जरूरियात का 5वां हिस्सा तरसील होता है। ताहम कहा जा रहा है कि किसी जहाज पर अमरीकी फौजी तैनाती के लिए अमरीकी फौज को दावत दरकार होगी। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक गरचे हम सिर्फ दावत मिलने पर ही अमरीकी फौजी तैनात करेंगे, ताहम अमेरिका उस वक्त अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे रहा है ताकि ऐसी किसी भी दरखास्त पर कदम उठाया जा सके। उस ओहदेदार से जब यह दरियाफ्त किया गया कि क्या अमरीकी फौजी तैनाती अमेरिका और ईरानी फोर्सेस के दरमियान किसी झड़प का बाइस बन सकती है, तो उस ओहदेदार का कहना था कि अगर ईरान ज़वाबित पर चलता है और बैनुल अक़वामी पानियों में आज़ाद नेविगेशन के आलमी कवानीन का एहतराम करता है तो दोनों फोर्सेस के दरमियान किसी किस्म के तसादुम की सूरत हाल पेश नहीं आएगी। दूसरी जानिब एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जब इस मौजू पर अमरीकी महकमे दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल पिट राइडर और कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी दोनों ने किसी भी तबसरे से इनकार किया। वाज़ेह रहे कि अमरीकी खित्ते में अपने अस्करी मौजूदगी में इजाफा कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो खलीज के इलाके में अपने 3000 फौजियों के अलावा एक जंगी बहरी जहाज और F-35 और F-16 तैयारे पहुंचा रहा है। इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म एक सरकर्दा ग्रुप ने दावा किया है कि सूडान में मुतहारिफ फरीकैन वसी तर जंगी जराइम में मुलव्विस हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस बारे में 56 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इस अफ्रीकी रियासत में शहरियों को कत्ल किया गया और जिनसी जराइम भी सरजद किए गए। मशरिकी अफ्रीका के मुल्क सूडान में मुसल्लह तनाज़ो अप्रैल के वस्त में शुरू हुआ। रैपिड सपोर्ट फोर्स के माबैन कई माह से कशीदगी जारी थी, जिसने मुसल्लह तसादुम की शक्ल इख्तियार कर ली। लड़ाई दारुल हुकूमत खुर्तूम से शुरू हुई
और मुल्क के दीगर हिस्सों तक फैल गई। एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों को दानिस्ता तौर पर जख्मी और कत्ल किया गया। खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती की भी कई केस रिपोर्ट किए गए और चंद वाकयात में औरतों को ऐसी सूरत हाल में रखा गया जिसे जिनसी गुलामी से ताबीर किया जा सकता है। रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा डोनाटेला रोवेरा का कहना है कि इस मुसल्लह तनाज़ो के शुरू ही से इसमें जिनसी तशद्दुद का उन्सुर नुमाया रहा है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि शहरियों के पास मौके नहीं और न ही वो फरार हो सकते हैं। उनके लिए वहां रहना खतरे से खाली नहीं। जिनसी ज्यादती के ज्यादातर केसेस का इल्जाम आरएसएफ और उसके इत्तेहादी अरब मलेशियाज पर लगाया जा रहा है। रिपोर्ट में तस्करा किया गया है कि 24 लड़कियों को, जिनमें से चंद 12 साल की उम्र की भी थी, को अगवा करके जिनसी गुलामों की तरह रखा गया। इस रिपोर्ट पर अपने रद्द अमल में सूडानी फौज ने कहा है कि शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान की जांच और उसे महदूद रखने के लिए एक यूनिट कायम किया गया है, जबकि आरएसएफ ने तमाम इल्जामात को सिरे से रद्द कर दिया। सूडान में जारी इस मुसल्लह तनाज़ो की वजह से 4 मिलियन अफराद अपना घर बार हो चुके हैं। पिछले माह ह्यूमन राइट्स वॉच ने आलमी फौजदारी अदालत से रुजू करके दारफोर में तहकीकात का मुतालबा किया था। रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा डोनाटेला रोवेरा का कहना है कि ऐसी इत्तलात भी हैं कि इस दौरान नस्लकुशी जारी है। उनके बकौल सूरत हाल बेइंतहा संगीन और इसके मजीद बिगड़ने के भी इम्कानात हैं। वेस्टइंडीज ने रोमेन पावेल के 32 गेंदों में 48 रन के बाद जेसन होल्डर के 19 रन देकर 2 विकेट की क़यादत में गेंदबाजों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत जुमेरात के रोज पहले टी20 मैच में भारत को 4 रन से शिकस्त दी। वेस्टइंडीज ने भारत को 150 रन का हदफ दिया, जिसके जवाब में भारतीय टीम 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 145 रन बना सकी। अगरचे कोई भी बल्लेबाज विंडीज के लिए निस्फ सेंचुरी स्कोर न कर सका, लेकिन पावेल और निकोलस पूरन 34 गेंदों 41 रन की इनिंग्स ने मेजबान टीम को ऊंचे स्कोर तक पहुंचा दिया। भारत 15 ओवर में 113 रन बनाकर हदफ की तरफ गामजन था, लेकिन कैरेबियन टीम ने आखिरी 5 ओवरों में 5 विकेटें लेकर और सिर्फ 32 रन देकर जीत हासिल की। हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम को पावर प्ले में वेस्टइंडीज के वाहिद स्पिनर अकील हुसैन का सामना करना पड़ा। अकील ने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और तीसरे ओवर में शुभमन गिल टीम को पेवेलियन की राह दिखाई। ईशान किशन 6 भी छोटे स्कोर पर आउट हुए। हालांकि अपना पहला मैच खेलने वाले तिलक वर्मा ने 2 छक्कों से अपना खाता खोला और पावर प्ले में भारत को 45 रन तक पहुंचा दिया। तिलक ने सूर्य कुमार यादव के साथ तीसरी विकेट के लिए 39 रन जोड़े, ताहम दोनों बल्लेबाज 10 गेंदों के अंदर ही पेवेलियन लौट गए। सूर्य कुमार ने 21 गेंदों पर 21 जबकि तिलक ने 22 गेंदों पर 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 39 रन बनाए। जब भारत को 12 गेंदों पर 21 रन दरकार थे तो अक्षर पटेल 13 की विकेट से मेजबान टीम की शिकस्त तकरीबन यकीनी थी। अर्शदीप सिंह ने 19वें ओवर में 2 चौके लगाए, लेकिन रोमारियो शेफर्ड ने आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन देकर वेस्टइंडीज की फतह पर मुहर सब्त कर दी। फिक्र नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मुश्ताक शेख, चीकू, सैयद बहादुर, मोहम्मद नेमतुल्लाह साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्र नजर। शुक्रिया।